इस दिन जो है लड़के लड़कों के लड़कियां हाथों में हाथ डाल के घूम रही हैं। इश्क का मोहब्बत का देवता माना जाता है, या कौन सी मोहब्बत है जिसमें आपको कमरा चाहिए होता है? हम तो इसको योम हया कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 फरवरी जिसको हम जो है वो वैलेंटाइंस डे का नाम देते हैं, इस दिन पर क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में लोग जो है वो बड़े धड़ल्ले के साथ बेगैरती करते हुए नज़र आते हैं। तो हम जो है वो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम इसको कर रहे हैं बाय गॉड। और मेरे साथ मौजूद है मेरे बड़े प्यारे से भाई शारिक। इनसे जानते हैं कि इस दिन को, इस बेगैरती के दिन को किस तरीके से इलेबोरेट करेंगे और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बिल्कुल कुछ गलत नहीं कहा, और ये लफ्ज़ शायद छोटा है, चलें इसको मैं तमीज़ के पैरा हमने लपेट के पेश कर देता हूँ। फहाशी का आलमी दिन जो है उसको वैलेंटाइन डे कहा जाता है, उसको 14 फरवरी कहा जाता है। और हमारी माएँ बहनें जो हैं, हमारी जो स्कूल और कॉलेजेस की लड़कियां हैं, वो हिजाब पहन के वॉक्स भी करती हैं इस दिन। और ये वो वाहिद दिन है जिसको दो त्यौहार मनाए जाते हैं, योम हया भी मनाया जाता है और वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। और आपको पता है दुनिया में शुरू दिन से ही दो ताकतें हैं, एक खैर है एक शर है। तो हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, अल्लाह ताला ने वाज़िया कर दिया है, अक्ल शऊर हर बंदे को दे दिया है। अब उसकी मर्ज़ी है वो योम हया मनाए या वैलेंटाइन डे मनाए। वैलेंटाइंस डे मनाए, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वैलेंटाइंस डे की हिस्ट्री मैंने काफ़ी दफ़ा जो है वो इस हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश की है। मैंने लिटरली यूट्यूब खंगाल दिया, गूगल खंगाल दिया, लेकिन आज दिन तक मुझे इसकी एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं मालूम हो सकी। अच्छा, वैलेंटाइन डे का ना एक मसला ये भी है कि हर साल एक नई हिस्ट्री आई होती है इसकी ना। फेसबुक पे जितने अंगूठे उतनी बातें हैं। आमतौर पे ये पाई जाती है कि जी आज से 1700 साल पहले रोमन एम्पायर में एक शख्स था वैलेंटाइन नाम का, तो उसको कोई सज़ा हो गई, तो वो सज़ा कैद में, उसने कोई मज़हब कबूल नहीं किया, सज़ा हो गई, जेलर की बेटी से मोहब्बत हो गई, उससे मोहब्बत मिल ना सकी, उसने एक मोहब्बत नामा लिखा और उसके एंड पे लिखा तुम्हारा वैलेंटाइन, वो अंदर मर गया और उसकी याद में आशिक मनाते हैं। एक तरफ ये भी पाया जाता है कि वैलेंटाइन जो है वो एक इश्क का मोहब्बत का देवता माना जाता है, या कुछ कहते हैं मोहब्बत की देवी मानी जाती है। लेकिन मुझे तारीख़ से सरोकार नहीं है, मुझे अपनी तहज़ीब, सकाफ़त, तमद्दुन, कल्चर और अपनी इस्लाम की जो इक़दार हैं उनको देखना है। क्या इस्लाम ये कहता है कि आप मुँह उठाएं, एक फूल लेकर किसी भी लड़की को पेश करें और आपकी मोहब्बत हो जाए? ऐसा नहीं होता। ये मोहब्बत एक बड़ा पकीज़ा जज्बा होता है, और किसी की माँ बहन को ही क्यों आपने देना है फूल? अब आप मतलब देखिए ना, आप हिस्ट्री को छोड़ें, आप देखें हो क्या रहा है इस दिन की आड़ में, होता क्या है। इस दिन सारे होटल्स भरे होते हैं, इस दिन पार्क्स के अंदर रश होता है। ये कल्चर नहीं है, सॉरी टू से, ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें ऐसा कल्चर जो है वो शुरू नहीं करना चाहिए, और ऐसे कल्चर को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। मैं वालिदैन को कहूँगा कि खुदा का वास्ता है किसी भी बात में मत आइएगा, बल्कि स्कूल्स की इंतज़ामिया को चाहिए कि वो 12 तारीख को ही जो है ना एक सर्कुलेट कर दिया करें, एक नोटिस कि जनाब ऐसी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो रही, अपने बच्चों पर खुद नज़र रखें। और दूसरी बात ये, आप जो बात कर रही हैं, असल में 14 फरवरी एक बाकायदा मार्केटिंग बन चुकी है, एक त्यौहार बन चुका है ऐसा। तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट जो है ना, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी बन चुका है, लोग इसको बड़ा मार्केटिंग, ये हमने एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से इसको ले लिया, जबकि ये बात डिस्करेज होनी चाहिए थी। इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए था। मोहब्बत के लिए कोई दिन नहीं होता, और मोहब्बत वही है जो आप अपनी बीवी से करते हैं। किसी की बीवी से की जाने वाली मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। वो एक शख्स कह रहा था, दोस्त कहता यार मैं बड़ी मोहब्बत करना बीवी के नाल। मैं उन्होंने पूछे अपनी नाल ही करना ना, जे अपनी नाल ही करना फिर तो ठीक है। तो आप देखें, हम जिस माशरे में रहते हैं, जब एक शख्स किसी की बहन को फूल देगा तो उससे पहले उसको रेडी रहना चाहिए कि वो, बहन को भी कोई फूल दे। बिल्कुल, वो एक है ना कि एक मैं अफसाना पढ़ा था, उसमें उसका मफहूम ये है कि जब मैं उस तवाइफ के घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मुझे खबर नहीं थी कि मेरी पाकबाज बीवी जो है वो अपने घर की सीढ़ियाँ उतर रही थी। ये इसे समझने वाले समझ जाते हैं, टिट फॉर टैट होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और बद मर्दों के लिए बद औरतें। तो ये आप समझे कि आपने अपनी ज़िंदगी के आगे, और ये कौन सी मोहब्बत है जो एक दिन की मोहताज होती है, एक घंटे की मोहताज होती है? कि ये कौन सी मोहब्बत है कि लिबास तन से उतार देना, किसी को बाहों के हार देना, फिर उसके जज्बों को मार देना? अगर मोहब्बत यही है जाना, तो माफ़ करना मुझे नहीं है जी। अगर आपने यही गुनाह करने का सोच लेना, हसीन परियां दबोच लेना, फिर उनकी आंखें ही नोच लेना, अगर मोहब्बत यही है जाना, तो माफ़ करना मुझे नहीं है। आपने मोहब्बत को लिमिटाइज़ कर दिया। मोहब्बत एक बड़ा आलमी, एक बड़ा आलमगीर जज्बा है जो इंसान को कभी भी शैतानियत की तरफ नहीं लेके जाता। जो चीज़ आपको जिस्म की तरफ, हवस की तरफ लेके जाए, वो मोहब्बत नहीं हो सकती, वो गंद हो सकता है, ख्वाहिशी हो सकती है। और हमारे एक और चीज़ है, ये मज़ाइका खेज़ लगेगी बात अजीब है, लेकिन हमारे जब आप होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पे लिखा होता है फैमिली हॉल। एक लड़का
दो लड़के भाई हों आपस में, दो भाई फैमिली हॉल में नहीं बैठ सकते, लेकिन दो अजनबी लड़की लड़का जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है वो फैमिली हॉल में बैठते हैं। मतलब फैमिली हॉल का हमने जो पर्सपेक्टिव ले लिया वो यही है कि एक कुड़ी तो मुंडा होने चाहिए ने। दो सगे भाई फैमिली हॉल में नहीं बैठ सकते, लेकिन एक लड़की लड़का जो किसी का कुछ नहीं लगते वो बैठ सकते हैं। या तो आप उसको लिखें कपल हॉल, अगर फैमिली हाल लिखना है तो फिर आपके शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, फिर दो भाई भी बैठ सकते हैं। तो ये बात अजीब लगेगी, लेकिन मैं जिस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ वो देखें कि हमने फैमिली समझ लिया है। अब तो ये माहौल है, अल्लाह माफ़ करे, कि कोई लड़का जा रहा हो ना अपनी बहन के साथ तो समझने वाले यही समझते हैं खुदा न खासा, मतलब माहौल हो गया ना इस आम को। तो इस माहौल को डिस्करेज करना चाहिए, इसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए। तारिक भाई मुझे ये बताएं कि आपको ये कभी मोहब्बत जान एलिया साहब का एक शेर है कि शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे ये मोहब्बत शोहब्बत का टाइम ही नहीं अभी मिला। अभी तो हम अपने आप को बिल्ड करने में बड़ा मसरूफ़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर मोहब्बत है ना, उसका सबसे बेस्ट टेन्योर जो है, मोहब्बत का बेहतरीन दौरानिया दौर जो है वो तब है जब आपका निकाह हो जाता है एक लड़की के साथ, एक औरत को आपकी बीवी होती है, आपकी जोजियत में आ जाती है, उससे फिर मोहब्बत करें और उस मोहब्बत के साथ आपकी डेवलपमेंट होगी। ऑन द अदर हैंड ये मोहब्बत जो आप एक लड़की लड़का आपस में करते हैं, चिट चैट की मोहब्बत होती है, व्हाट्सएप की मोहब्बत होती है और वो ब्लॉक करने पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपकी व्हाट्सएप से शुरू हुई और ब्लॉक करने पे ख़त्म होगी, ये क्या मोहब्बत हुई? वो जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि 18 माह मोहब्बत की उम्र होती है। तो मैंने कहा ये आपने कैसे कहा? तो वो कहने लगे 18 माह के बाद या तो मजबूरी बन जाती है, या जिद बन जाती है, या तो ਤੁਹਾਡੇ पल्ले पे आ जाती है। तो कोशिश करनी है कि मोहब्बत वो हो जो लाफानी हो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा शारिक भाई, मैंने देखा है कि इस दिन पे ज़्यादातर झांसे में आती हैं हमारी नाजुक कलियाँ लड़कियाँ, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, जो भी झांसे में आती है ना, सबसे पहले तो ये जो मर्द है ना, मर्द इस माशरे का, वो एक भेड़िया है। वैसे भेड़िया कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ा कि भेड़िया एक बड़ा शरीफ जानवर होता है, लेकिन एक दरिंदा है मर्द, मैं कह लेता हूँ। इस माशरे का मर्द बन चुका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी, लेकिन उन लोगों को जो करते हैं, आपको मोहब्बत के नाम पे लड़के फंसा लेते हैं, फिर आपसे बड़े प्यार की पिंगे डालते हैं, फिर आप, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, ये बातें मुझे करना मेरी मजबूरी है आपकी गाइडलाइन के लिए, फिर लड़कियाँ भेजती हैं उनको फुटेजेस, पहले शादी फ़ोटोज़ भेजती हैं, फिर उनके फिर अगले स्टेप पे चले जाती हैं और फिर एंड लेवल पे चले जाती हैं। जब वहाँ पे जाती है ना, फिर वो लड़का आपको यूज़ करता है, उस लड़की को, फिर उसका फ़ायदा उठाता है, फिर उसको कहता है कि आओ मुझे कमरे में मिलो, आओ मेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाओ। फिर वो जो मोहब्बत होती है उसका यूज़ जो है वो गलत करता है, फिर वो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देता है। अगर लड़की उसकी नहीं मानती तो फिर क्या होता है, लड़कियों के पास क्या हाल होता है, वो जाकर खुदकुशी कर लेती हैं, माँ बाप घर छोड़ जाते हैं दूसरे मोहल्ले में। तो आप कभी भी अपनी मोहब्बत को इस चक्कर में ना आए कि ये मेरे साथ शादी कर लेगा। जब तक आप जोजियत में नहीं, निकाह में नहीं आते, सब आपके गैर होते हैं। तो इन गैर से बचना है। इस महरम के साथ, जो आपका महरम है वही आपका अपना है, वही आपका शोहर है। मैंने एक ट्वीट पढ़ी उस दिन कि एक मोहतरमा ने लिखा कि कैसी बात है, मर्दों के माशरे में मर्दों से बचने के लिए भी एक मर्द की ज़रूरत है। तो मैंने कहा उस मर्द को, उस मर्द जिसकी ज़रूरत है ना, इस्लाम उसे महरम कहते हैं। ये जो महरम होता है ना, वो भाई हो, बाप हो, बेटा हो या शोहर हो, ये आपका गार्ड होता है, सेफ गार्ड होता है, आप तक कोई चीज़ आने नहीं देता। तो मैं ये कहता हूँ इन लड़कियों को कि खुदा का वास्ता है, अपनी प्राइवेसी जो है कभी भी शेयर ना करें मोहब्बत के नाम पे। बिल्कुल ये मोहब्बत नहीं है जो आपको प्राइवेसी शेयर करने पे मजबूर करे। ये कौन सी मोहब्बत है जो अल्लाह माफ़ करे बिस्तर पे लेट के साबित की जाती है? मोहब्बत तो ये है कि कोई आपको कहीं पे बैठा हुआ कोई काम कह दे तो आप कर दें, कोई कहीं पे बैठा आपके दिल से उसके लिए दुआ निकले। ये मोहब्बत मिलने जुलने, पार्कों में बैठने, बोसों किनार करने की और बोतलें पीने, खाने खाने की मोहताज नहीं है। मोहब्बत एक जज्बा है। अगर मोहब्बत है तो वो एक बेहतरीन जज्बा है जो हमारे दिल में और अगले के दिल में भी बैक वक्त होता है, और हमारी जो फ़िक्र होती है वो सेम होती है, हम एक सेम पेज पे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। ज़बरदस्त हो गया। एंड पे क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आपने बहुत सारे मैसेजेस दे दिए हैं और मुझे खुशी होती है कि शारिक भाई भी उन नौजवानों में से हैं जो इनकी जितनी एज है उतनी हम दूसरे नौजवानों की होगी, लेकिन वो बुरे रास्तों पर है। ये गाइडलाइन देते हैं, इसलिए मैं इनके पास बार बार आती हूँ, इनसे कहती हूँ कि ये इसके बारे में क्या जो है वो राय रखते हैं। मैं यही कहूँगा कि ये 2023 है, टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई भी महफूज नहीं है। यहाँ पर आपने शेख रशीद की वीडियोस देखी, परवेज़ रशीद की वीडियोस देखी, यहाँ पर कोई महफूज नहीं है। तो ऐसे में आप एक गैर महरम को जब अपनी प्राइवेसी शेयर करती हैं तो आप कैसे समझ लेती हैं कि आप सेफ़ हैं? खुदा का वास्ता है, सेफ़ चलें। मोहब्बत अगर आपकी मजबूरी अब हो गई है, मैं समझता हूँ कि हाँ किसी लेवल पे लोग मजबूर होते हैं। आपको कोई पसंद आ गया है तो कोशिश करें अपने घर जाएँ, अपनी वालिदा से शेयर करें, अपने वालिदैन से शेयर करें, और अगर बात चलती है तो ठीक है, वरना स्किप कर जाएं।
जान छुड़ा लें मौके पे। शुरू पे अटैचमेंट जो होती है उसको डी अटैच होना आसान है, बाद में मुश्किल होती है। वो मोहब्बत जो आपको कामयाबी की तरफ नहीं लेकर जाती, वो मोहब्बत जो आपको स्टेबल नहीं करती, वो मोहब्बत जो आपको मजबूत नहीं करती, वो कुछ भी हो सकता है, मोहब्बत नहीं हो सकती। अगर किसी के साथ आपको वाकई कोई अच्छा जज्बा हो तो वो आपको हमेशा मजबूत करता है। तो लास्ट और लीस्ट मैं यही कहूँगा कि अपनी प्राइवेसी सबसे बेहतर जाने। अपने भाई की ज़िंदगी आप ये समझें कि जब आपकी प्राइवेसी लीक होगी तो आपके भाई पे क्या गुजरेगी और आप पे वालिदैन पे क्या गुजरेगी। आप तो खुदकुशी कर लेंगे ना, आखिरी आपके पास हल ये होगा, तो उसके बाद उन्होंने तो जीना है। तो इसलिए खुदा का वास्ता है अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर हों, अपने घर के साथ। और सबसे बेहतरीन बात है ये कि आप दीन के साथ सिंसियर हो जाएंगी। फिर जब आप दीन के साथ सिंसियर होंगी तो याद रखिए हया हमेशा खैर लाती है, हया में कभी नुकसान नहीं होता। बहुत शुक्रिया शारिक भाई आपके कीमती वक्त का। जी बिल्कुल नाज़रीन, मुझे तो इस सारे टॉपिक में, इस सारी बात में यही समझ आई है। बायकॉट करने आई थी वैलेंटाइन को, लेकिन जो सबसे बड़ा मैसेज मैं ये लेकर जा रही हूँ कि डोंट शेयर योर प्राइवेट पिक्चर्स। शेयर क्या करनी है, आप बनाओ ही ना। आपको क्या ऐसी मौत पड़ी है कि आप अपनी प्राइवेट पिक्चर्स बनाए, प्राइवेट वीडियोस बनाने लगे? क्या मतलब आपको उस पर कोई अवार्ड मिल जाएगा? तो आप बनाओ ही ना। तो शेयरिंग का मामला तो बहुत बाद में आता है, आप बनाए ही ना और ख़ुद को जो है वो महफूज रखें। अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया। और लड़कियों को जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी, जो चीज़ें आप में है वही दूसरी लड़कियों में है, तो काइंडली खुद को भी महफूज रखें और अपने घर वालों को भी महफूज रखें। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे को बायकॉट, और हम जो है वो एंटी वैलेंटाइन लिटरली बनना चाहते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शारिक भाई की किस किस बात से आप मुत्तफिक हैं वो भी बताइएगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।